Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. बोलो बोलो बोलो, हरि बोल, हरि बोल। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, दोनों हाथ से डालिए, बोल मिल के हरे 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 राम, हरे राम, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe, आपके प्रिय है। ओ Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe, oh Radhe Gopal Radhe, oh Radhe Gopal Radhe, oh Radhe Radhe
हरि गौर प्रेमानंदे। सभी लोग झुक करके प्रणाम करेंगे। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री सुमति डिवाइन ग्रेस अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की, इस्कॉन संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद की, जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री सुमति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, नाम आचार्य श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, नवद्वीपपुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ग्लोरी टू संबल डिवोटी, Om glories to Sambal devotee. Om glories to Sambal devotee. Om glories to Sri Guru and Sri Gauranga. हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत आज के विशेष सत्र में भगवद गीता के। ओके, सो आज इंफॉर्मेशन है। आप आज हमारी क्लास है वो 2:30 तक है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, तो हमें 2:30 तक हमारी क्लास है। उसके बाद तो प्रभु जी क्लास लेंगे आज, और उसके बाद हम क्वेश्चन सेशन भी रखेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम एक अलग तरीके से करते हैं। तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे क्लास के दौरान, या फिर आपके कुछ काउंसलिंग या फिर कुछ काउंसलिंग या फिर कुछ किसी भी तरह की स्पिरिचुअल क्वेरी भी रहेगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा मोबाइल में। अगर किसी के पास नोट पैड नहीं है तो मोबाइल में नोट एक एप्लीकेशन होता है, उसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर नोट पैड है तो उसमें नोट कर लीजिएगा। और फिर क्या करेंगे, हम टेंपल में सेमिनार हॉल वहाँ पे हम एकत्रित होंगे, वहाँ पे प्रभु जी अवेलेबल होंगे, सब होंगे। तो वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर सेशंस और जो भी क्वेरीज रहती है हम वो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रभु जी का हृदय से स्वागत करेंगे। बच्चा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। मैं प्रभु जी को इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। हमारे प्रभु जी को क्या बोला मैंने, नए भक्तों के लिए भी गई। तो प्रभु जी का नाम है सोखा प्रभु जी। तो प्रभु जी यहाँ पे देख सकते हैं हम कितने सारे भक्त प्रभु जी से कनेक्टेड हैं। तो प्रभु जी इतने सुंदर प्रवचन करते हैं, भगवत गीता का एक बहुत ही विशेष ज्ञान हम तक पहुंचाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी अगर मैं बताऊं एक्सपीरियंस के माध्यम से, तो प्रभु जी इस्कॉन से 32 ईयर से कनेक्टेड है एक्चुअली में। तो बहुत ही लंबा समय होता है भक्ति में। तो प्रभु जी इस तरीके से अपनी भक्ति और कितना जो ज्ञान है हमें यहाँ पे देने के लिए आए हैं। प्रभु जी ईस्ट ऑफ कैलाश टेंपल में भी सेवा करते हैं, और यहाँ पे सीनियर काउंसलर इस्कॉन के काउंसलिंग टीम में सीनियर काउंसलर के रूप में जो है काउंसलर के रूप में यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और ना केवल ये, प्रभु जी अगर पास्ट एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो प्रभु जी फरीदाबाद टेंपल इस्कॉन फरीदाबाद टेंपल के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ऐसे कई बहुत ही सीनियर लेवल के जितने भी मैनेजमेंट होता है प्रभु जी मान चुके हैं। सो प्रभु जी वेल एक्सपीरियंस और बहुत ही परिश्रम है और निपुणता है, उनके शास्त्रों में ज्ञान का कुछ है। और एक विशेष एक्सपीरियंस भी है प्रभु जी के बाद। इन्होंने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो इस्कॉन के जीपीसी मेंबर है, उनके वहाँ पे जो है प्रभु जी ने 6 साल पर्सनल असिस्टेंट के रूप में सेवा की है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है एक्चुअली में। तो ऐसे एक वरिष्ठ बहुत ही सीनियर डिवोटी हमारे साथ में है, हमें इनका दिव्य ज्ञान प्रदान करने से वी आर सो फॉर्चुनेट। तो हम सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को श्रवण करिएगा। और प्रभु जी जो हमें बताने का प्रयास करते हैं भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम
सिर्फ उसको ना केवल हम अपने जीवन में ले बल्कि अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट भी करें, ठीक है, तभी हमारा जो है वो आउटपुट में मिल सकता है। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करते हुए प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी प्लीज थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। और आज का जो सत्र है वी आर जस्ट गोइंग टू वाइंड अप विद द फर्स्ट चैप्टर, जो पहली अध्याय है हम लोगों का। इसमें 3 या 4 श्लोक बाकी रह गए हैं। इसको हम लोग करके फिर भागवत गीता का जो पहला अध्याय है उनका समरी हम लोग समझने की कोशिश, एक समराइज हम लोग करेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो कितने लोग पहली बार आए हैं आज के दिन में? फर्स्ट टाइम, ओके, वेरी नाइस। आशा करता हूँ कि आपने अपने रजिस्टर किए होंगे, अपने नाम दिए होंगे, नंबर भी दिए होंगे, राइट। और इस प्रकार के हर संडे ये सत्र चलता है, तो आप लोग कृपया करके आज लास्ट दिन मत करिएगा। पहली बार आए हैं तो संडे आप आने की चेष्टा आप लोग करिए, ठीक है। तो जो नए बार पहली बार आए हैं उनके लिए क्या करना है? कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम आए हैं। उनके लिए थोड़ा सा बस एक ग्राउंड देंगे कि भागवत गीता जो है, ये भागवत जो है इनका लिटरेरी मीनिंग का मतलब ये है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र मैदान में ये संदेश दिया है। भागवत का मतलब है भगवान, गीत का मतलब है ओब्वियसली गीत। एक गीत गाए गए थे कहाँ पे? कुरुक्षेत्र मैदान में। कहाँ पे? हम लोग गीत गाते हैं स्टेज पे, हम लोग गीत गाते हैं कुछ व्यवस्था करके, लेकिन भगवान ने कहाँ पर गीत गाए थे? लड़ाई के मैदान में। कभी आप लोग गाना चाहेंगे वहां पे? कितने लोग तैयार हैं? ओब्वियसली नो। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि वो गीत कहीं पर भी गा सकते हैं। सबसे बड़ा समस्या जहां पर प्राण का को हरण करने का समय था, वहां पर भगवान ने भागवत गीता का संदेश दिया। तो ये भागवत गीता का जो संदेश है सब लोगों के लिए क्या है? सब लोगों के लिए क्या है? मार्गदर्शक है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग इतना व्यस्त हैं, इतना समस्या चल रहा है। अर्जुन की माफी समस्या था हमारा, या है हमारा समस्या? अर्जुन के ऊपर कितने लोग आक्रमण करने के लिए तैयार। तो ऐसे गिवन सिचुएशन में अर्जुन ने सुना, तो इसका मतलब हम लोग भी सुन सकते हैं, अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। तो तैयार हैं हम लोग? तो भागवत गीता जो है 4 लोगों के बीच में संवाद है, कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय। भागवत गीता में 700 श्लोक हैं और अध्याय कितना है? 18 अध्याय है। तो ये भागवत गीता कितने समय के अंदर बोले गए थे? मात्र 45 मिनट के अंदर है। हम दावा दे सकते हैं इसमें एक श्लोक यदि हम लोग 45 मिनट में समझने की कोशिश करें, यदि समझ गए तो हम लोग वी आर वेरी वेरी लकी। तो एक एक श्लोक समझने के लिए समय लग जाते हैं कई। तो यहाँ पूरा भागवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाए और अर्जुन को समझ आ गए। तो अर्जुन के जैसे यदि हम लोग समझना चाहेंगे, अर्जुन के जैसे अर्जुन का जो भाव था इस तरह से समझना चाहेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये भागवत गीता जो है बहुत ही यूनिक भागवत गीता है, जो स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा है, जो इस्कॉन के क्या है? संस्थापक आचार्य या फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था को स्थापित किया है। तो उनके द्वारा जो भागवत गीता लिखे गए हैं, इस भागवत गीता से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले अध्याय का हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये 90 हमारे सेशन चल रहे हैं। और बहुत ही सुंदर हम लोग देख सकते हैं ये पूरा भागवत गीता फर्स्ट चैप्टर जो है, इन यहाँ पर ब्रेक डाउन दिए गए हैं। जो पहली बार आए हैं मोबाइल निकाल करके एक पिक्चर आप लोग ले लीजिएगा, ताकि आप लोग जाकर के बारीकता से आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें सेक्शन
कितने हैं? 2 सेक्शन में ये विभाजित किए गए हैं, और सब सेक्शन में देखेंगे तो ये कहीं है, पहला जो सेक्शन में सब सेक्शन ABC, इसमें ये दीवार, इसमें साइन क्या है, इसमें किस तरह से विभाजित किए गए हैं, क्या समझ में आएगा, ये आप लोग देख सकते। सेक्शन 2 में अर्जुन जो है उन्होंने 5 कारण बताए कि मैं कैसे लड़ाई ना करूं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये ब्रेकडाउन है। पिक्चर्स ले लिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भागवत गीता का फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 44 से हम लोग लेंगे, जो आपके सामने लिखे गए हैं। आप ऐसे कितने लोग पहली बार, फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, आप लोग भागवत गीता का उच्चारण करने जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम कितने लोग? बहुत अच्छा, तो बहुत लकी हैं आप लोग। पता है क्यों लकी हैं आप लोग? क्योंकि इस्कॉन द्वारका जो काउंसलिंग टीम है, उन्होंने सुंदर ये प्रोजेक्ट लाए हैं, सुंदर ये व्यवस्था किए हैं, ताकि आप लोग लाभान्वित हो पाएंगे। तो हम लोग धन्यवाद भी देंगे जो इस्कॉन काउंसलिंग टीम जो है द्वारका का, है ना। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक है ऊपर, हम लोग मिल करके उच्चारण करेंगे सभी लोग, ठीक है। अहो बता महत् पापम कर्तुं व्यविसा वयम् यद राज्य सखा लोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः उद्यतः। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है, इसमें ये हिंदी में है। आप लोग ओ कितने आश्चर्य की बात है, आप लोग देख पा रहे हैं? ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो गए रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ये समझ में आ रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन किस स्थिति में था? कंफ्यूजन वाली स्थिति में था। आप में से कितने लोग कंफ्यूजन में नहीं थे, नहीं है और नहीं रहेंगे? कंफ्यूजन में थे, कंफ्यूजन में है और कंफ्यूजन में रहेंगे। लेकिन यदि ऐसा एक व्यक्ति जो भागवत गीता को जानते हैं, भागवत गीता का सार का मर्म को जानते हैं, वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। तो श्लोक नंबर 45, 1.45। यदि मां अप्रतिकारम् असस्रां शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षमातरां भवेत्। यदि शासधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्य तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वालों को मारे, तो यह मेरे लिए श्रेयकर होगा। कुछ समझ में आ रहे हैं? अर्जुन और अपने तर्क दे रहे हैं। जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हमारा तर्क क्या है, सही होगा कि गलत होगा? सब लोग सुन नहीं रहे हैं। जब हम कंफ्यूज, हिंदी में कंफ्यूज को क्या बोलेंगे? यदि हम लोग भ्रमित हो तो हमारा निर्णय सही होगा कि गलत होगा? फिर भी कंफ्यूज हैं आप लोग। जब हम भ्रमित होते हो तो हमारे निर्णय सही होता है कि गलत होता है? कन्विंस तो कंफ्यूजन है। आप समझे इस बात को? तो अर्जुन इस स्थिति पे वो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। यहां पर अर्जुन के बाद संजय कुछ बोलते हैं। कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? संजय बोल रहे। संजय कौन थे? धृतराष्ट्र का कौन थे वो? आप समझ रहे हैं? बहुत ही धृतराष्ट्र के समक्ष आप देखेंगे चित्र पे, उनके सामने बैठे हैं और कुछ वो क्या कर रहे हैं, कुछ प्राप्त कर रहे हैं, रिसीविंग समथिंग। क्या रिसीव कर रहे थे? कि कुरुक्षेत्र मैदान में वहां पर कृष्ण और अर्जुन रथ में जो बैठे हैं, उनके बीच में संवाद वो देख पा रहे हैं और
सुनाई नहीं पड़ रहा है, वो देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। इसमें नेटवर्क फेलियर था। इसका मतलब उस समय टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस थे। आप समझ रहे इस बात को? राइट। तो यहां पर उच्चारण करेंगे श्लोक। संजय वाचा एवं उक्त्वार्जुनः सांख्ये रथोपस्था उपाविशत् विसृज्य सहस्रं चापं शोक संविघ्ना मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया। अब देखिए, समझे इस बात को। कौन ने बाण धनुष को अलग से रख लिए? एक क्षत्रिय। कौन थे? सुनाई नहीं पड़ रहा है। क्षत्रिय का मतलब है जो क्षति से बचाते हैं। क्षत्रिय का मतलब क्या है? जो किनको, जो अधर्म है और जो धर्म है, जो धर्म के पक्ष में है, उनको क्षति ना पहुंचाए, उनका सुरक्षा देने के लिए क्षत्रिय बने हैं। लेकिन यहां अर्जुन क्या कर रहे हैं? अपने बाण और धनुष को, आप समझ रहे इस बात को? जो क्षत्रिय है बचाते हैं लोगों को अधर्म से, वो ही बाण धनुष छोड़ लेंगे। यदि डॉक्टर है, वो सर्जरी करने वाले डॉक्टर है, सर्जन है, और वो चाकू रख देनी चाहिए, तो क्या होगा? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? यदि पुलिस जो है वो चोरी करना शुरू कर ले तो क्या होगा? जल्दी पुलिस चोरी करना शुरू करे तो क्या होगा? चोर ही चोर चारों तरफ। आप समझे इस बात को? तो अर्जुन अपने बाण को नीचे रखना कोई मामूली चीज नहीं था। इसलिए यहां पर संजय बता रहे, क्या बता रहे हैं? उन्होंने अपने बाण और, है ना, क्या है उनका बाण और धनुष, उन्होंने साइड पे एक जगह रख दिया। और क्या है? शोक का संताप चित्त से रथ में आसन पर बैठ गया। अब ये नहीं कि कन्विक्शन के साथ रखा उन्होंने, ओके आई डोंट वांट टू डू इट, आई एम कन्विंस अबाउट इट। अभी लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं करना है तो नहीं करना है, कन्विक्शन के साथ, उत्साह के साथ। लेकिन अर्जुन यहाँ पर, है ना, शोक संताप। शोक संताप का मतलब क्या है? शोक कब होते हैं? जब कोई, किसी का मृत्यु हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, घर कोलैप्स हो गया, भूकंप, घर अंदर चले गए, बाढ़ आई, सुनामी आया, शोक संताप। आप समझे इस बात को? तो अर्जुन का क्या शोक था वहां पे? मैं कैसे मारूं अपने ही लोगों को, अपने गुरुजन को, अपने पितामह के ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊं? ये शोक संताप उनके अंदर था। और उन्होंने क्या किया? वो बैठ जाता है। राइट। तो ये समझ में आ गया कि आर्म अर्जुना, जिनका बुझाएं एकदम सॉलिड है। आप समझे इस बात को? तो ये जो है अर्जुन का ये सिचुएशन है। तो हम लोग जो भागवत गीता हम लोग पहले अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये लास्ट श्लोक है जो हम लोग उच्चारण किए हैं, इनका समरी है। समरी का समझ में आ रहे हैं कि पूरा एक एक श्लोक का, पहला श्लोक क्या, उनका ब्रेकडाउन, उनका समरी, एक एक चीज डिटेल में हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। बस मात्र केवल 20 मिनट है आपके सामने, 20 मिनट में वाइंड अप करेंगे, क्योंकि दूसरा कार्यक्रम भी होने वाले होंगे बीच में। तो आप समझ रहे हैं श्लोक। तो यहाँ पर श्लोक 20 से लेकर के 27, अर्जुन ऑब्जर्व द आर्मी, है ना। अर्जुन जो है ऑब्जर्व द आर्मी। ऑल राइट। तो अर्जुन किस प्रकार से है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन कहाँ पे खड़े हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये अर्जुन यहाँ पर, ये इस श्लोका के ऊपर यहाँ पर चर्चा। डिजायरिंग टू सी
the supporters of Duryodhana, Arjuna asked Krishna to take the chariot between the two army. तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहे हैं कि मात्र ये देखने के लिए कि हमारे बीच में कौन लड़ाई करने, हमारे ऊपर कौन चढ़ाई करने आ रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं, कृपया करके हमारा जो रथ है कहाँ पे ले जाओ, कहाँ पे ले जाना है रथ को, मध्य में ले जाए, ताकि हम देखें हमारे बीच में कौन वो लोग हैं जो लड़ाई करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? यस नो? तो ये 20 से लेकर के 25 श्लोक जो हैं इनके बारे में चर्चा चल रहे हैं। और 26 से लेकर के 27 हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, seeing different kind of relative, अर्जुना become overwhelmed with compassion। तो अपने ही घनिष्ठ संबंधी को देख करके वो उनके हृदय में क्या, कंपैशन, कंपैशन का मतलब करुणा से वो भर जाते हैं। मैं कैसे लड़ाई करूं, मेरे गुरुजी हैं, मैं कैसे लड़ाई करूं, ये भीष्म पितामह, मेरे तो पितामह था, गोद में उन्होंने खिलाए, गोद में उन्होंने कितने प्रकार के, उन्होंने बच्चे जैसे, बच्चे तो थे ही थे, वो बच्चे के रूप में उन्होंने, तो मैं कैसे लड़ाई करूं? तो एक स्वाभाविक चीज है, यस नो? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? स्वाभाविक चीज है जो हमको इतने समय दिए, बचपन से वो जानते हैं और इतने चीज हमको दिए, और उनके साथ यदि हमको लड़ाई करने जाना है तो हमारे मन में दुविधा अवश्य ही आएगा। तो जो अर्जुन को आए, इज इट क्लियर? यस नो? ऐसा दुविधा हमको आते कि नहीं आते? चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पे हो, चाहे वो घरेलू पे हो, चाहे वो मित्र संबंधी के बीच में हो, आए कि ना? यदि आए तो हाथ ऊपर। कितने लोगों को ये दुविधा में आए कि मैं क्या करूं, मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, क्या करूं, मेरा तो कॉलीग्स हैं, मैं क्या करूं? ऐसी चीज उन्होंने बोल लिया, मेरे को क्या, मैं विवश पड़ गया हूं, विवशता में पड़ गया हूं, इसे नहीं? यस नो? तो अर्जुन का यही था सिचुएशन। अब हम देखेंगे 28 से लेकर के 28 से लेकर के 40 जो श्लोक है यहाँ पर, कितना सुंदर। तो यहाँ पर 31 से 35 के बीच में यहाँ पर सेकंड रीजन फॉर सीइंग नो एंजॉयमेंट इन विक्ट्री, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हम देखेंगे अर्जुन के मन में लड़ाई न करने का कारण क्या है। आप सुन रहे इस बात को? लड़ाई न करने, अधिकांश हमको लड़ाई न करने का कारण क्या है? इन्होंने कुछ दिया था हमको, मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूं? इज इट यस नो? इन्होंने सिखाया था हमको, मैं कैसे लड़ाई करूं? आप समझे ना बात? तो कई चीज हम लोग विवशता के कारण क्या है, वो फील क्योंकि उन्होंने कुछ दिया है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बड़े हैं, मैं बोल नहीं पा रहा, मेरे से सीनियर है, मैं बोल नहीं पा रहा, मेरे से वो वरिष्ठ है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। तो यहाँ पर अर्जुन क्या बता रहे हैं, यहाँ पर पहले कारण क्या बताते हैं, सेकंड रीजन फॉर सीइंग नो एंजॉयमेंट, मैं क्यों लड़ाई नहीं करना चाहता, अर्जुन ये बोल रहा है, क्योंकि इसमें कोई हम अपने इंद्रियों को भोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? यदि सामने वाले हमारे साथ जो खेले हैं, जो बड़े हुए हैं, इनके साथ आदान प्रदान किए लोग ही मर जाएंगे, तो मैं किसके साथ खेलूंगा? इज इट यस नो? तो कारण तो सही है ना, जो मेरे साथ बचपन में बड़े हुए ये खुद मर जाएंगे, तो मैं किसके साथ खेलूंगा? तो अर्जुन had this in his mind, ये लोग खत्म हो जाएंगे तो फिर किस साथ? तो दूसरा कारण क्या बता रहे हैं, ये 36 से लेकर के 38 के बीच में, थर्ड रीजन फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। क्या कारण था उनका कि मेरे ऊपर क्या चढ़ेगा? आप लोग सुन नहीं रहे? क्या चढ़ेगा? मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा। क्यों? मेरे बड़े लोग हैं यहाँ पे, मेरे गुरुजी हैं, बड़े लोग हैं, मेरे गुरुजी हैं, ये तो मेरे सबोर्डिनेट हैं, ये तो मेरे से छोटे हैं, इनको मारूंगा तो क्या होगा? पाप चढ़ेगा। ये मेरे गुरुजी हैं, मैं मारूंगा तो गुरु अवज्ञा में मिलेगा। और यदि पितामह है, जो बुजुर्ग हैं, उनको सुरक्षा देने के कारण उनको मारे तो क्या होगा? पाप चढ़ेगा। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हम लोग? यस नो? कई कारण पाप चढ़ेगा। जैसे हम कहीं चल रहे, चींटी दब गया तो क्या सोचेंगे? अरे पाप लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में था। श्लोक नंबर 39 से लेकर के 43 के बीच में जो चौथे कारण बता रहे हैं, रीजन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द फैमिली। क्या था इसमें? हार्मफुल इफेक्ट।
मान लीजिए जो घर के बड़े सदस्य हैं, घर के जो हैं वो मर्द हैं, घर के जो हैं पति हैं, घर के जो हैं बड़े पुत्र हैं, वो मैदान में जा करके वहां पर लड़ाई के लिए तैयार हैं और वहां उनका संहार हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, तो क्या होने वाले, क्या नुकसान होगा इसमें? एक तो पत्नी विधवा हो जाएंगे पहला, दूसरा क्या है, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और तीसरा है, हाँ, भी संतानें आएंगे क्योंकि जवान स्त्री है, वो संबंध स्थापित करेंगे, उससे अनवांटेड प्रोजनी, जो बच्चे हैं वो संस्कारी बच्चे, जो आज के दिन में संस्कारी बच्चे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? बोलेंगे प्रभु जी आप क्या बोले, जब पति मर जाते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ तो पति है, तो फिर यहाँ गड़बड़ क्या है? गड़बड़ क्या है यहाँ पे? क्योंकि चेतना जो है, जो 16 संस्कार के बारे में चर्चा हुआ था पिछली बार, ये 16 संस्कार यहाँ पे लागू होता है कि यहाँ पे हर एक स्टेप जब हम लगाते हैं गृहस्थ जीवन में, इसमें शुद्धिकरण होना चाहिए, जो आज के दिन में नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? तो जिनके कारण अर्जुन बता रहे हैं, और क्या कारण बता रहे हैं यहाँ पे, क्या कारण बता रहे हैं कि हमारे जो वंशज चल रहे हैं, पिताजी हो गए, हम हो गए, हमारे बाद हमारे पुत्र हो जाएंगे, हमारे पुत्र के बाद उनके पुत्र हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? ये जो हायरार्की चल रहे हैं वो रुक जाएगा। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए पिता शिक्षित हैं और पिताजी के संरक्षण में रह करके बच्चे फलित फूलित होंगे, बड़े होंगे, है कि नहीं? यदि पिता चले जाते हैं तो बच्चे का क्या होगा? वो शिक्षा उनको नहीं मिलेगी। आप समझ रहे इस बात को? अरे हाँ या ना तो बोलो। तो यहाँ पर अर्जुन का जो उनके मन में जो चल रहा था वो वैलिड है कि नहीं है? सुनाई नहीं पड़ रहे? वैलिड है, यस। आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 44 से लेकर के 46 के बीच में। चलिए देखते हैं अर्जुन का क्या दशा था। अर्जुन बीइंग ग्रीफ स्ट्रिकन डिसाइडेड नॉट टू फाइट। तो जिनके कारण, ये सब चीज देखने के कारण क्या है कि ये लोग मर जाएंगे तो किसके साथ भोगूंगा, और दूसरा क्या था है कि हमको पाप चढ़ जाएगा, तीसरा क्या था कि इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये परिवार सब खंडित हो जाएगा। जिनके कारण अर्जुन क्या है, वो सब चीज देख करके वो हताश निराश होकर के वही के वही बैठ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र जो है वो संजय से वो पूछता है। क्या पूछता है संजय से? यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राइट। सो धृतराष्ट्र वाज पार्शियल। पार्शियल हिंदी में क्या बोलेंगे? मार्शल की बात नहीं कहा मैंने, मार्शल आर्ट नहीं, पार्शियल, पार्शियलिटी, पक्षपात, किसी को ना देखना, किसी को अधिकांश देखना, किसी को ज्यादा चीज देना, किसी को कम देना, किसी को ना देना। आप समझ रहे इस बात को? तो धृतराष्ट्र का जो विजन था वो कैसा था? पक्षपाती। क्यों पक्षपाती? उन्होंने पहले से विभाजित कर लिया कि मेरे जो पुत्र हैं और पांडु के पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, पहले से विभाजित कर लिया। तो यहाँ पर डिजायरस दैट हिज सन गेट द किंगडम, को पहला क्या था उनके मन में कि हमारे ही पुत्र को वो राज्य मिले। आप समझ रहे हैं? जिनके पिताजी का देहांत हो गया, किसका? पांडवों का, है ना? अब जिनके पिताजी ना रहे, उनके प्रति और ज्यादा दया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन यहाँ क्या कर रहा था वो? अपने ही पुत्र के ऊपर। दूसरा क्या है? डाउटफुल ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज सन विक्ट्री। यहाँ पर वो संदेह था उनके मन में। क्या संदेह था? वो जानते हैं जहां पर लोग लड़ाई करने गए हैं वो जगह कौन सा जगह था? कुरुक्षेत्र तो था, लेकिन वो धर्म क्षेत्र भी था। आप लोग सुन पा रहे हैं? धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब क्या है? जो भगवान के वाणी है वो धर्म है। बताइए, भगवान के वाणी किस में रिकॉर्डेड है? भागवत गीता में रिकॉर्डेड है। तो भागवत गीता में जब रिकॉर्डेड है तो वहां
समझना होगा, क्योंकि धृतराष्ट्र क्या भगवान की वाणी की के ही वो आप समझ रहे इस बात को? क्या कृष्णा सामने होने से, कृष्णा का प्रदर्शन करने से क्या ये जरूरी है कि हमारे हृदय में भगवान का जो उपदेश है वो आए कि ना आए? कुछ जरूरी है। लोग कहते हैं जैसे जैसे दुर्योधन भी भगवान को देखे थे कुरुक्षेत्र मैदान में, क्या दुर्योधन भगवान के भक्त बने? पीछे वाले सुन नहीं रहे आप लोग, आवाज नहीं आ रहे? क्या दुर्योधन भगवान के भक्त बने? उतार समझिए इस बात। भगवान संदेश को लेकर के अपने में फिर जाकर के वो ठीक होता है। इज इट क्लियर? यस नो? हरि बोल। चौथा क्या है, तीसरा क्या है? फियर बिकॉज ऑफ होली प्लेसेस कुरुक्षेत्र माइट इन्फ्लुएंस हिज सन। तो यहाँ पर आगे क्या था? धर्म था। वो नहीं चाहते थे कि उनके जो बेटे हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके मन में ये एक नेगेटिव धारणा आए। आप समझे इस बात को? निकले थे लड़ाई करने के लिए और वहां जाकर कंप्रोमाइज करना शुरू कर ले तो उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। चौथे क्या है? होपफुल दैट अंडर द होली इन्फ्लुएंस द पांडवा में रिनाउंस द क्लेम एंड अवॉइड ब्लूडशेड। और क्या वो सोच रहा था कि पांडव जो है वो तो वही कृष्ण के साथ हैं, यदि ये त्याग लें और छोड़ छाड़ के चले जाएं तो बिना खून खराबा हमको राज्य मिल जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? घर में जब लड़ाई होते हैं, भाई समझ लो आपने चले जाओ, चले जाओ, लड़ाई वड़ाई नहीं होगा। अरे कैसे चले जाएं, प्रॉपर्टी तो हमारा भी है। लोग सलाह भी देते कि नहीं देते ऐसे? आप बड़े हो, समझदार हो, चले जाओ। अरे हम बड़े हैं तो हमको नहीं रहना है घर पे, आप ही रहोगे। तो इस प्रकार के यहाँ पर चर्चा। सो कृष्णा's प्लान, यहाँ कृष्णा का प्लान क्या समझिए? जस्ट एज अ paddy field unnecessarily weeds are taken out, similarly in the religious field of Kurukshetra, in the presence of the father of religion Krishna, unwanted harmful weeds like Dhritarashtra's son would be wiped out. तो कृष्ण भगवान का क्या प्लान है यहाँ पे समझिए। जिस प्रकार खेती जहां पर होते हैं, खेती बाड़ी होते हैं, वहां पर जब कुछ उगाई करते हैं, कुछ बीज डाले जाते हैं, उनके साथ साथ क्या उगते हैं? क्या उगते हैं उनके साथ साथ? बीज। बीज का मतलब घास, जंगली घास। ऐसे यही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो कोई काम का चीज, क्या हम लोग जंगली घास को उगाए थे? जंगली घास को नहीं उगाए थे, लेकिन उग जाते हैं। रास्ते पे चलते चलते कुछ ना कुछ मन में आ ही जाते हैं और ऐसे चीज हम लोग कर ही लेते हैं जो करना नहीं चाहिए। तो ये जो है कृष्ण भगवान का यहाँ उनका योजना क्या है कि जो अनवांटेड वीड्स हैं, जो जंगली घास हैं, जो हमने अच्छे बीज जो आरोपण किए हैं, उन बीज को खत्म ना कर लें, उन बीज को दिक्कतें ना दें। इसलिए कृष्ण भगवान क्या करना चाहते थे? उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो यह समझने की कोशिश करें कि हम लोग जंगली घास का मतलब क्या है। जब हमारे अंदर कूटनीति, जब हमारे अंदर ईर्ष्या, हमारे अंदर और क्या क्या चीज है जो हमारे लिए नाशक है? क्रोध, काम, पीछे वाले मोह, आप समझ रहे ना? पक्षपाती, लाइक एंड डिसलाइक, फेवर एंड डिसफेवर, ये सब चीज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जिस घर के अंदर ये सब चीज चल रहा है, उस घर में संतुलना है कि बिखरा पड़ा हुआ है? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमको सीखने के लिए, ताकि घर संतुलना में आए। या सीखना नहीं चाहिए? सीखना चाहिए। तो कृष्ण भगवान क्या सिखाना चाहते हैं? वी मस्ट अपरूट द अनवांटेड वीड्स व्हिच विल कॉज मोर डैमेजेस इन द फ्यूचर। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहे हैं? जब तक इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इसको खारेंगे नहीं, उसको फेंकेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में समस्या आते ही रहेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं
राइट तो यहाँ पर दुर्योधन fears और डिप्लोमेसी इन दुर्योधन जो है उनका बहुत एक बड़ा कूटनीति था, उनका दृष्टि एकदम उल्टा चल रहा था। आप समझ रहे इस बात को, सुन रहे हैं? उल्टा क्या चल रहा था? दुर्योधन fear internal seeing the Pandavas army. पहचान में आ गया कि यह मामला गड़बड़ है। आप समझ रहे इस बात को? आप में से कितने लोग ये महसूस किए हैं जब हम गलत चीज करने जा रहे हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं, हम थोड़ा सा कदम लड़काते हैं, क्या कहते हैं, लड़खड़ाना है ना, यस नो, अंदर से थोड़ा सा वीक हो जाना, थोड़ा सा पता नहीं, बोल भी नहीं पाते ठीक से, क्योंकि गलत हम जानते हैं। कितने लोग महसूस किए? प्रैक्टिकली एवरीवन, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल, चाहे कोई भी हो। आप समझे इस बात को? तो दुर्योधन को ये महसूस हुआ, क्यों? क्योंकि वो धर्म के पक्ष में था या अधर्म के पक्ष में था? समझिए इस बात को, वो किसके पक्ष में था और विजय किसका होता है? आप समझिए इस बात को। धर्म चाहे शुरुआत में ऐसे दिखता है, जैसे धर्म के पक्ष में जो लोग चलते हैं तो उनके ऊपर उंगली ज्यादा होते हैं, भाई बड़ा नौटंकी कर, क्या मत करो तुम, ज्यादा नौटंकी, ये धोती कुर्ता पहन लिया, ये क्या लहसुन प्याज ने छोड़ लिया, इतना ड्रामा नहीं करना चाहिए। खाने में और भक्ति में क्या मन साफ होना चाहिए, भक्ति करते रहो, कुछ भी खाओ, यस नो, नो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, क्योंकि जो जैसे खाते हैं वो वैसे ही बनते हैं, खाने में बहुत बड़ा प्रभाव है। तो दूसरा क्या बताया? दुर्योधन points out द्रोणाचार्य फॉर लिबरली imparting the military secret to धृष्टद्युम्न। तो ये टेक्निकल चीज में जा रहे हैं, पिक्चर्स आप लोग लिख सकते हैं और रिस्पेक्टिवली घर पे आप लोग इसके ऊपर मनन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन जो है वो द्रोणा को क्या करना चाहते हैं, उनके गुरु महाराज को, उनको गुरु जी को जो सिखाए थे उनको, उनके अंदर ये क्रोध उत्पन्न कराने की ये बातें चल रहा है। क्या कराने के लिए? ऐसे घर में हुआ कि नहीं हुआ? हम जानते हैं ये सही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा जाके फुसलाना, पापा को थोड़ा सा कुछ है ना, मिर्ची डाल लेना, पता है इन्होंने ऐसे ऐसे किया था, भलाई किया नहीं होगा, लेकिन भड़काने के लिए हम कुछ भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो दुर्योधन के पक्ष में आप लोग, हाँ ध्यान से रखो। तो इस प्रकार से दुर्योधन उन्होंने क्या किया, अपने गुरु के वो इस तरह से बातें कर रहे, क्योंकि भीष्म पितामह और जितने भी गुरु वर्ग थे वो लोग लड़ाई, सुनाई नहीं पड़ा, लड़ाई नहीं करना चाहते। जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो कहेंगे भाई लिपटा लो दोनों बीच में, मिड वे को कहते हैं, मिड लाइन निकाल लो, न तुम्हारा न इनका, बीच रास्ते निकाल दे। 100 गज का जमीन है, 100 गज घर में प्रॉपर्टी बनी है, भाई ठीक है, लड़ाई करने से क्या होगा, खंडित हो जाओगे, ठीक है दोनों विभाजित कर लो इक्वली। बात सच है कि झूठ है? लेकिन यहां पर दुर्योधन ने क्या कहा, हम तो उतने जमीन नहीं देंगे जहां पर एक सुई की नोक रखे जाए। देखो तो प्रॉपर्टी इक्वली है, बात है कि नहीं? लेकिन यहां पर कूटनीति देखिए वो कितने चला रहे थे। तो उनका विजय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधर्म कभी भी फलित नहीं होते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं। तो कृपया करके हम लोग देखें, हम लोग धर्म के पक्ष में हैं या अधर्म के पक्ष में है। तो ये सीख हम लोगों का, राइट? ठीक है, तो ये पिक्चर्स हमने ले लिया है, तो आप लोग समझ दीजिए इसको। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, श्लोक का 12 से लेकर के 19। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो सीखना है। ये पिक्चर्स आप लोग अवश्य ही ले लीजिएगा। So blowing of the conch shell, sign of victory of पांडवा। ये पांडव शंख जो बजा रहे थे कुरुक्षेत्र मैदान में, ये साबित करता है इनका क्या, विजय के बारे में।
विजयी प्राप्त करेंगे, ये उनका चिन्ह है। ये आप समझ रहे इस बात को? तो यहाँ पर जो पांडव के पक्ष में थे, इसमें कौन कौन थे? भगवान कृष्ण, अब देख पा रहे हैं, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और, आप सुन रहे हैं? तो 5 पांडव और कृष्ण भगवान। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान का कौन सा शंख का नाम क्या था? आप समझे इस बात को? और अर्जुन का, भीम का, युधिष्ठिर का, नकुल का और सहदेव का, राइट। तो ये 5 जो शंख बजाए गए हैं, नीचे हम लिख दें, कृष्णा इज कॉल्ड ऋषिकेश बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द सेंसेस। भगवान कृष्ण को ऋषिकेश के नाम से भी जाने जाते हैं। ऋषिकेश का तात्पर्य क्या है? जो समस्त जीव के इंद्रियों के ऊपर जो कंट्रोल करते हैं, द ओनर ऑफ ऑल द सेंसेस, जो एकमात्र मालिक है, क्योंकि कृष्ण ही मालिक है, बाकी सब लोग कौन हैं? उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। अर्जुन इज कॉल्ड धनंजय because he helped his elder brother in fetching wealth. जब एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, अनुष्ठान हो रहा था, तो बहुत प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ता था। आजकल के यज्ञ नहीं है कि बस आधे किलो घी में ही काम निपटा दिया। उस यज्ञ में कई टन घी, कई वैभव, है ना, सोना चांदी की आवश्यकता पड़ता था। तो इस प्रकार से तो अर्जुन ने क्या किया? अकेले जाकर के उन्होंने कई जगह से धन की, है ना, अर्जित करने की व्यवस्था की। तीसरा क्या है? भीम इज कॉल्ड विक्रोधर because he could eat all voraciously as he could perform Herculean tasks such as killing the demon Hidimba. बताए गए हैं जहां पर खाना, जो भी प्रसाद बनते थे, है ना, तो कितने भाई में थे ये लोग? और द्रौपदी और माँ भी थी, है ना? कितने लोग हो गए? राइट। जितने भी भोजन बनता था 50% वो भीम के पास जाता था। कितने परसेंट? कितना प्रतिशत? 50% भीम के पास जाता है। उसमें कम होता था तो भीम तो हंगामा करता था। आप में से कितने लोग हंगामा किए हैं घर पे भोजन के ऊपर? किए हैं, हम भी किए हैं, है कि नहीं? खास करके फेवरेट जो बन जाते हैं, राजमा या जो भी फेवरेट है आपका, वो आते आते अब के भी खत्म हो गया, वहां मिल गया, सबको मिला, मेरे पास आ जाए, मम्मा ये क्या है, क्या मतलब है? लेकिन वहां मानते नहीं है बात को, रुष्ट हो जाते हैं, बात नहीं करेंगे आपसे, हाँ पक्षपाती करते हो। तो इस प्रकार से भीम जो है वो क्या था? वोराशियसली, वोराशियस का मतलब है जो कंट्रोल नहीं कर पाते थे अपना खान पान के ऊपर। इज इट क्लियर? यस, नो? तो ये 5 जो हैं पांडव कृष्ण सहित का जो शंख यहाँ पर बजाए गए हैं, इसमें समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। सो अर्जुन ऑब्जर्व द आर्मी। अर्जुन फिर से उस सेना को वो देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन। अर्जुन सेड टू कृष्णा, ओ इनफैलिबल वन अच्युता, प्लीज ड्रॉ माय चैरियट बिटवीन द टू आर्मी। अभी क्या करो, बीच में ले जाओ, मैं जानना चाहता हूँ मेरे साथ लड़ाई कौन कौन करना चाह रहा है। आप समझ रहे इस बात को? आप सुन नहीं रहे? Krishna is called Achyuta because he never fail in his affection for his devotee and takes pleasure in serving them. अच्युत का मतलब क्या है? अच्युत का मतलब है कि कभी भी वो फेल नहीं होता। भगवान जब भी उन्होंने शपथ लिया है अपने भक्त के लिए, तो भगवान कभी, किन किन को भगवान ने बहुत ही गंभीर स्थिति में भगवान ने बचाए अपने भक्त को? प्रहलाद महाराज। आप लोग सुन नहीं पा रहे? थोड़ा आंख खोल लीजिएगा, थोड़ा सा सांस लीजिएगा, सीधे बैठ जाइएगा, सांस फुला लीजिएगा ताकि नींद ना आए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान कभी चुकते नहीं। इसमें कौन था?
प्रहलाद महाराज और कौन? द्रौपदी और रुक्मणी, हाँ। गजेंद्र और कौन बनेगा? करोड़पति नहीं, कृष्ण भक्त। तो असंख्य इस प्रकार के भगवान के प्रेमी भक्त हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत उन्होंने कहा कि कभी चुकते नहीं। अर्जुन इज कॉल्ड गुदकेश बिकॉज ही कॉन्कर्स स्लीप। गुदकेश का मतलब क्या है? जिन्होंने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। आप ऐसे कितने लोग हैं जो निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए या करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? तो यदि हम अर्जुन जैसे किए हैं, अर्जुन के चिन्ह पर पे चलेंगे तो निसंदेह है, मतलब ना सोना तो नहीं, लेकिन जितना कम निद्रा चाहिए होगा अपना संतुलन बनाने के लिए इतना होगा। प्रभुपाद जी also is known as गुदकेश। We hardly slept। प्रभुपाद जी मात्र 2-2.5 घंटे ही सोते थे ओनली। प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करता था श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, जैसे आपने कितने लोगों ने आम खाए, ओवैसे सब लोगों ने खाए ना, कितने लोगों ने गुठली के साथ आम खाए, मतलब पूरा आम छिलके के साथ, छिलके को उतार करके पूरा गुड्डा खाए, और जो क्या कहते हैं उसको, गुठली को चूसा। कितने लोग? क्या बात है। कभी आपको ऐसे आम मिल जाए, छिलके निकालने के बाद उसमें गुठली ना मिले, केवल गुद्दा ही मिले, कैसे लगेगा आपको? तो प्रभुपाद जी ऐसे ही थे। प्रभुपाद जी जब भागवतम के ऊपर वो जो लिखता था, टीका देता था, तो प्रभुपाद जी यूज्ड टू relish श्रीमद् भागवतम। वो इतने relish करते थे, प्रभुपाद जी को लगता था कि खत्म ना हो, बस लगे रहे इसमें। शिष्य के बोलते, प्रभुपाद आई मीन यू अवेक्स लॉन्ग, काफी समय तक आप जगे हो, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। प्रभुपाद जी कहते हैं नो वे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, वो घोर घोर करके पी रहा था क्या? श्रीमद् भागवतम। जब हम साधक जब इस भागवतम को रेलिश करना शुरू करेंगे, भागवत गीता जब पढ़ेंगे, रेलिश करना, रेलिश को हिंदी में क्या बनेंगे? रसस्वादन हम लोग करेंगे, फिर जाकर के साबित होगा कि हम भगवान के प्रिय, भगवान के प्रेमी बन रहे हैं। इज इट क्लियर? यस नो? आगे कृष्णा called अर्जुन as पार्था because he is a son of पृथा और कुंती, क्योंकि वो कुंती पुत्र थे, इसलिए पार्था यहां पर शब्द आए। आप समझ रहे पार्था का मतलब क्या है? पार्था कौन है? कुंती महारानी के पुत्र, उसको पार्था कहते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बस 5 मिनट में विराम देंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अर्जुन सीज ऑल काइंड ऑफ रिलेटिव। अर्जुन ने क्या, समस्त जितने भी उनके रिश्तेदार थे सबको वहां पर उन्होंने दर्शन किए। ये पिक्चर्स आप ले लीजिएगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, है ना? ठीक है, ओके, ले लिया आप लोगों ने? ऑलराइट, थैंक यू, हरे कृष्णा। नेक्स्ट, अर्जुना रीजन नॉट टू फाइट। यहाँ पर अर्जुन क्यों लड़ाई नहीं करना चाहते थे? जल्दी जल्दी हम लोग, अर्जुना रीजन नॉट टू फाइट। यहाँ पर पहला क्या है? कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड अपने मित्र और अपने सगे संबंधी के प्रति कंपैशन है, क्या है? करुणा था, राइट। ये यदि आप लोग पिक्चर्स ले दीजिएगा, भागवत गीता का 2 अध्याय का 11वां से लेकर के 30वां श्लोक में कृष्ण भगवान इनको क्या करें, डिफीट कर रहे हैं कि अर्जुन का जो भाव था वहां पर गलत था। एक तरफ आप देखेंगे यहाँ पर अर्जुन का ये कारण बता रहे हैं कि लड़ाई नहीं करना है, एक तरफ जो श्लोक लिखा हुआ है यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को डिफीट कर रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। दूसरा क्या है? नो एंजॉयमेंट इवन आफ्टर विक्ट्री, है ना, कि मैं जो मार दूंगा तो फिर क्या मैं भोग नहीं कर पाऊंगा? आप लोग नहीं होंगे तो किसके साथ भोगूंगा? तीसरा, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन,
तो ये जो संस्कृत श्लोक है कृपया करके घर पे जाएंगे तो आप लोग रेफरेंस लीजिए कि किस प्रकार कृष्ण भगवान अर्जुन को डिफीट किया। हालांकि हमारे दृष्टिकोण से तो लग रहा था अर्जुन वाज डूइंग समथिंग राइट, लेकिन कृष्ण भगवान के दृष्टिकोण से वो गलत था। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो सोच रहा था, जो अधर्म के पक्ष में थे उनको सपोर्ट वो कर रहा था। यदि अधर्म को सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? धर्म बढ़ेगा कि घटेगा? यदि अधर्म को सपोर्ट करेंगे तो धर्म बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। आज के दिन में धर्म घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम अधर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे इस बात को? इज इट क्लियर? यस नो? तो इस प्रकार से डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली ट्रेडिशन, किस प्रकार से वंश खंडित हो जाते हैं और लास्ट में इनडिसीजन, वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो ये राइट हैंड साइड में जो श्लोक लिखे हैं उनका रेफरेंस अवश्य ही आप लोग लीजिएगा ताकि आप लोग को पता चले कि हमारे जो धर्म शास्त्र हैं वो कितने गहराई तक जाते हैं और कितने हम लोग को ये समझने के बाद हम लोग इस दुविधा से निकल सकते हैं, निवारण हो सकता है। इज इट क्लियर? यस नो? तो यहाँ पर इसका समरी दिए गए हैं कि अर्जुन का न लड़ाई करने का यहाँ पर बताए जा रहे हैं। थोड़ा सा आप एक पिक्चर्स ले लीजिएगा इसका भी, है ना? और बहुत ही सुंदर रूप से अर्जुना फेल कंपैशनेट टू हिज ओन सोल्जर एंड इवन फॉर द सोल्जर ऑफ अपोजिट पार्टी फॉर सीइंग द इमिनेंट डेथ, दिस इज ड्यू टू द सॉफ्ट हार्टेडनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्योर डिवोटी। अर्जुन क्योंकि वो भक्त था, भक्त होने के नाते उनके हृदय क्या था? कोमल था, करुणा से भरा हुआ था। चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, वो देख रहा था रे अननेसेसरी मर जाएंगे, फायदा क्या है? आप समझे ना? ये किसके हृदय में होता है? ये जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, अन्यथा नहीं है। Second reason, no interest in kingdom, no pleasure without relative, attracted to bodily relationship. Sometimes people forget even the cause of material happiness. Arjuna didn't want to fight, even if they kill him. He didn't find any pleasure for killing the son of Dhritarashtra. Arjuna was completely detached, पूरा detached था अर्जुन। प्रॉपर्टी ना मिले कोई बात नहीं यार, जाने दो। Isn't it? आप समझ इस बात को? Third reason, as per to Arjuna, if he slays such aggressor, sin will overcome. यदि मैं मार डालूं तो पाप लगेगा। इस प्रकार से कई प्रकार के, है ना, ये यहाँ पर 6 प्रकार के 6 kind of aggressor। और यहाँ पर जो व्यक्ति जहर देता है, जो व्यक्ति घर में आग लगाते हैं, जो व्यक्ति एक घातक शस्त्र से प्रहार करता है और अपने जो पैसे हैं, जो जायदाद हैं, वो हड़प करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी को वो लेना चाहते हैं और अपने पत्नी को किडनैप करना चाहते हैं। इस तरह के जो कार्य है, इस तरह के जो क्या कहते हैं इसको, अनवांटेड जो चीज है, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ वो करे तो आपको माफ नहीं करना चाहिए, इसमें आपको पाप नहीं लगेगा। आप समझ रहे इस बात को? यस नो? राइट। तो चौथा रीजन है डायनास्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनास्टी। फैमिली जो है खंडित हो जाते हैं, वो कंटिन्यू नहीं होता है और इसमें अधर्म बढ़ जाते हैं क्योंकि बड़े लोग नहीं होते हो। आप ऐसे कितने लोग महसूस किए हैं क्योंकि हम माता पिता या दादा दादी या नाना नानी के साथ नहीं रहने के कारण हमारे बच्चे वैसे ही बन रहे हैं जैसे अन्य बच्चे हो गए हैं। कितने लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं? यस, क्योंकि माता पिता या दादा दादी ना होने के कारण, क्योंकि दादा दादी क्या सिखाते हैं? संस्कार सिखाते हैं और संस्कार ना होने के कारण ही हमारे समाज खंडित हो रहे हैं। इज इट क्लियर? अनवांटेड प्रोजनी, इस प्रकार के गलत संग करते हैं, पर स्त्री या पर पुरुष गमन होते हैं, जिनके कारण ये क्या होता है? ये हमारा दुर्दशा होता है। तो यहाँ पर हम लोग विराम देंगे पूरा समरी के बाद। तो आशा करता हूँ कुछ चीज क्लियर हुआ है आप लोगों को और ये लाभदायक होगा आपके जीवन में। यस, ओके।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।